दूसरा इंस्ट्रक्शन मिला है कि ये पुस्तक है श्री अरविंद का बांग्ला रचना। उसमें एक बहुत अद्भुत बहुत सारे लेख हैं जो 100 वर्ष पूर्व श्री अरविंद लिखे हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व धर्म इत्यादि में निकलते थे, कर्मयोगिन से, कुछ धर्म में, कुछ पत्र भी हैं उनके। और अभी पढ़ने से लगता है कि आज श्री अरविंद इसको लिख रहे हैं, इतना रेलेवेंट है वो। और मुझे लगता है कि आने वाले शायद 50 वर्ष तक कम से कम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज के लिए लिखे हैं। इट इज़ अमेजिंग जो। और मैं सच में आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि ये जनरली लोग पढ़ते नहीं हैं। एक तो कलेक्टेड वर्क्स में ये बांग्ला में अवेलेबल है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ है, जगह जगह अवेलेबल है, लेकिन सब अलग अलग बुकलेट का रूप में है। तो ये वो उन राइटिंग्स में से है जो अधिकांश बहुत लोग नहीं पढ़े हैं। यहाँ तो सब लोग पढ़े होंगे बट जनरली। और इसमें से एक राइटिंग है श्री अरविंद का, दी चैरियट ऑफ जगन्नाथ, जगन्नाथ का रथ। इस राइटिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा लेकर के, श्री अरविंद जो बता रहे हैं हम लोगों को वो ये कि आमतौर पर जब हम लोग योग की बात करते हैं तो हम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। व्यक्ति योग करता है, व्यक्ति के अंदर योग होता है, व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, व्यक्ति भगवान को अभिव्यक्त करता है। यहाँ तक कि जब हम लोग जो अल्टीमेट सोचते हैं तो व्यक्ति के अंदर उसका मन, प्राण, शरीर का रूपांतरण होता है। लेकिन योग का एक दूसरा पक्ष है, और वो पक्ष इसलिए है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में अकेला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रांति है। इस भ्रांति में बहुत समय तक हम लोग को जीना पड़ता है, क्योंकि हमारे विकास के लिए उतना ही आवश्यक होता है कि हम छोटा सा एक कमरा में बंद होकर बस उसको देखें। अगर हमको पता चलता है कि बहुत विशाल है तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रकृति का पूरा खेला का एक छोटा सा भाग वही हमारे सामने घूमता रहता है, और हम सोचते हैं ये मैं हूँ, और उस सीमित मैं का भाव में जीते हैं, और उस सीमित मैं से निकलकर भगवान का उच्चतम स्व मैं, उसमें मिल जाना या उसको अभिव्यक्त करना, ये व्यक्ति का चरम आदर्श। अब तक हम लोग योग से ये समझते हैं। श्री अरविंद योग में एक नया धारा जोड़ते हैं। वास्तव में इस तरह की विचारधारा पहले भी रही है, लेकिन उसको उतना बलवती रूप नहीं दिया गया है, कम से कम योग के संदर्भ में नहीं दिया गया है। एज एन आइडियल कहा गया है, लेकिन योग का ये आदर्श हो सकता है ये नहीं कहा गया है। वो आदर्श है कि समष्टि के अंदर, समाज के अंदर भी भगवान का अभिव्यक्ति, व्यक्ति के अंदर भगवान का अभिव्यक्ति, ये हम लोगों ने सुना है। समाज एक हद तक एक अच्छा समाज, सुंदर समाज होना चाहिए, स्वस्थ समाज होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा रहा है कि जब व्यक्ति समाज के आगे, एक लिमिट के आगे जब बढ़ने लगता है, तो उसको समाज से कट कर अलग हो जाना, यही आदर्श अब तक रहा है। वो समाज में रहेगा तो वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक सोचा गया है कि समाज का और व्यक्ति के भगवान के प्राप्ति का, दोनों के बीच में एक लिमिट तक साथ चल सकता है, एक लिमिट के बाहर नहीं चल सकता है। और वो लिमिट के आगे उसको अगर जाना है तो उसको संन्यास लेकर कहीं अलग चला जाना चाहिए, जंगल में, गुफा में, कहीं पर। ऐसे ये मनुष्य के मन में ये रहा है। लेकिन समाज भी भगवान का एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। और यहाँ पर श्री अरविंद उस सत्य को हमारे सामने रख रहे हैं कि समाज के अंदर, समाज के द्वारा कैसे भगवान अभिव्यक्त हो सकते हैं। एक उच्चतम आदर्श है। व्यक्ति के अंदर भगवान को स्थापित करना कठिन है, लेकिन किया गया है, संभव है। समाज के अंदर भगवान को स्थापित करना, अभिव्यक्त करना एक ऐसा आदर्श है जो
कभी कभी किसी ने सोचा है, वैदिक काल में ऐसा सोचा गया था, इसका कल्पना किया गया था, लेकिन इस आदर्श को कभी स्थापित नहीं किया गया है. व्यक्ति के अंदर भगवान का अभिव्यक्ति हो चुका है अपूर्ण रूप में, पर इट इज पॉसिबल. पर समाज के अंदर, समष्टि के अंदर, ग्रुप लाइफ के अंदर, कलेक्टिविटी के अंदर भगवान का अभिव्यक्ति एक ऐसा आदर्श है जिसको मनुष्य ने सही रूप में ना प्रयास किया है, ना ये अभी तक कभी भी अभिव्यक्त हुआ है. उस आदर्श के बारे में श्री अरविंद हम लोग को बता रहे हैं. और चूंकि श्री अरविंद ऊपर से नीचे आए हैं, लाइक द बर्ड ऑफ फिनिक्स. फिनिक्स एक चिड़िया होती है जो कहते हैं स्वर्ग से आती है और नीचे यज्ञ अग्नि में चली जाती है और फिर नया रूप धारण कर ऊपर उड़कर चली जाती है. कहते हैं कि 1000 साल में एक बार आती है. बर्ड ऑफ फायर इसको श्री अरविंद ने नाम दिया है. और ये सूक्ष्म जगत की एक चिड़िया है. इजिप्ट के समय भी ऐसा कहते थे. तो श्री अरविंद समाज का भी वर्णन ऊपर से नीचे कर रहे हैं. सात्विक समाज कैसा होता है, राजसिक समाज कैसा होता है, तामसिक समाज कैसा होता है. लेकिन जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसका प्रारंभ तमस से होता है, घोर निद्रा से प्रारंभ करता है. और तमस के बाद उसके अंदर पहले रजस, रजस के आने से उसके अंदर क्रियाशीलता, सृजनात्मक पहला जो स्टेप होता है सृष्टि का वो रजस है. इसीलिए ब्रह्मा को रजोगुण प्रधान बताया गया है. जो 3 शक्तियां हैं, जो ये 3 गुणों के पीछे खड़ी होती हैं, सत्व, रजस और तमस, ये सारी संसार को ये 3 प्रकृति की शक्तियां चलाती हैं. एक साधारण से साधारण जो हम भोजन करते हैं उससे लेकर मनुष्य के अंदर जो कुछ होता है, विचार उठते हैं, संकल्प जागते हैं, भावना उठती है, जो कुछ प्रकृति के अंदर घटित होता है, ये सब निम्न प्रकृति की 3 शक्तियां सत्व, रजस, तमस ये चलाते हैं. और ये इसलिए चलाते हैं, इसके द्वारा सृष्टि का बैलेंस रहता है. और जब विकास होता है तो सृष्टि, प्रकृति उसी के द्वार से हम लोग को ले जाती है. सबसे पहले रजस प्रकट होता है, रजस के साथ सृष्टि प्रारंभ होती है. ठीक वैसे जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, रोता है, फिर हाथ पांव मारता है, फिर चलना शुरू करता है, मुख से बोलता है, रजोगुण उसके अंदर. इसीलिए छोटे बच्चा बहुत नटखट होता है, क्या चीज़ कहाँ रखना है, किस समय क्या करना है, इसका उसको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वो रजोगुण प्रधान है. ये रजोगुण उसका एक्सेस एक्टिविटी, उसका एडोलेसेंस जिसको हम लोग कहते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 तक रजोगुण बहुत प्रबल होता है. तो उसके जीवन में एक्टिविटी होता है, लेकिन कोई ठीक दिशा नहीं होगा, सही सामंजस्य नहीं होगा. ये रजोगुण पहले प्रारंभ करता है सृष्टि को. इसलिए ब्रह्मा को रजोगुण बताया गया है. फिर उसमें ऑर्डर, व्यवस्था लाने के लिए सत्वगुण सृष्टि के अंदर आता है. सत्वगुण प्रधान विष्णु जी को बताया गया है. वो सब चीजों को जहां जैसा होना चाहिए, जिस प्रकार होना चाहिए, उस प्रकार से वो व्यवस्थित करते हैं. तो 25 के बाद 75 साल तक लगभग एक प्रकार से सत्व गुण का खेल, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है अपने अव्यवस्था के अंदर एक राइट ऑर्डर, राइट हार्मोनी, राइट बैलेंस आना शुरू होता है. और फिर 75 के बाद मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, बहुत लोग, माता जी ने बोला है 20 के होके भी 80 के जैसे हैं, बहुत लोग 80 के हैं लेकिन अंदर 20 साल के हैं. तो उस स्पिरिट में एक लिमिट के बाद जो कुछ ऑर्डर, हार्मनी, व्यवस्था जो सत्व गुण ने क्रिएट किया है, व्यक्ति धीरे धीरे उसका स्पिरिट को भूल जाता है. क्योंकि ये जो व्यवस्था होता है उसके पीछे एक भाव होता है. जैसे घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आ रहा है तो घर को, जो घर की गृहिणी है वो व्यवस्थित करती है एक प्रकार से. लेकिन जब गेस्ट चले जाते हैं तो दूसरा व्यवस्था आ जाता है, क्योंकि अब दूसरा काम होना है वहाँ पर. लेकिन मनुष्य बाहरी व्यवस्था को पकड़ता है, अंदर का सत्य को धीरे धीरे भूलने लगता है. जब अंदर का सत्य को भूल जाता है और केवल बाहर को पकड़ कर रखता है तो तमोगुण आकर उसको तोड़ना शुरू कर देता है. इसका हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन से एक कंपैरिजन कर सकते हैं. जब पहला बार सब लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं तो कितना अंदर में एक स्फूर्ति, आनंद, उत्साह,
भगवान का काम करना है, माता जी का काम करना है सब समय, रजोगुण। फिर धीरे धीरे उसका अंदर नहीं, सिर्फ काम जरूरी नहीं है, अंदर चेतना कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये सब, तो सत्य गुण आता है। कुछ समय बाद वो सब बैकग्राउंड में चला जाता है, बस सुबह से शाम ये वर्क। उसमें भी धीरे धीरे मैकेनिकली, शुरू में जब आदमी रामायण पढ़ता है तो कितना आनंद से एकदम एक एक चित्र सामने आ जाता है, और जब थोड़ा एज हो जाता है उसके बाद रामायण पढ़ रहा है और साथ में सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको मैकेनिकल हो गया है, रोज सुबह उठ करके आधा घंटा मुझे पढ़ना है इसलिए पढ़ रहा है। राम के नाम का रस समाप्त हो गया है, राम के नाम का आनंद समाप्त हो गया है, लेकिन पढ़ना है। नहीं पढ़ेगा तो उसको ये भी बोध होगा, पाप बोध होगा, अरे आज मैंने रामायण नहीं पढ़ा, आज मैंने ये नहीं किया। जो आनंद है उसके अंदर, जो स्पिरिट है, भाव है, समाप्त हो गया। जब भाव समाप्त हो जाता है तो सिर्फ एक बाहरी ढांचा बचता है। वो बाहरी ढांचा को फिर तमोगुण आकर अपने अंदर लेना शुरू करता है। लेकिन तमोगुण किस चीज को ले सकता है? वही चीज जो केवल ढांचा के रूप में है। तो ये शरीर रूपी ढांचा को, फिक्स्ड थॉट को, फिक्स्ड फीलिंग को तमोगुण आकर समाप्त कर देता है, और हम लोग कुछ समय के लिए मृत्यु रूपी अंधकार के गर्भ में चले जाते हैं, और फिर नया रूप धारण करके फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट के लिए आते हैं। ये व्यक्ति का साइकिल है। यही साइकिल समाज का होता है, यही साइकिल ग्रुप्स का होता है। ग्रुप्स आते हैं नए रूप में, फिर जब समाप्त हो जाते हैं चले जाते हैं, फिर नया रूप धारण करके आते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन है श्री अरविंद गीता की भूमिका में बताते हैं, और भी जगह गीता में बताते हैं। गीता एक ऐसा समय दिया गया है जब पुराना सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो रहा है, उसमें जो कुछ उच्च था वो अब दुरुपयोग के लिए जा रहा है। उच्च तब क्या था कि मैं परिवार के लिए, अपना ट्राइब के लिए, ग्रुप लाइफ के लिए मुझे जीवन देना है। भीष्म उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भीष्म का क्या संकल्प है? मैं इस सिंहासन को बचाऊंगा। सिंहासन ही भगवान है, उसके ही द्वार से भगवान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और चाहे जो भी वहां बैठा हो, चाहे वहां अंधा राजा हो, असक्षम राजा हो, या सक्षम और बिल्कुल सत्वगुण प्रधान राजा हो, मैं तो राजा का रक्षा करूंगा। भीष्म एक उच्चतम वैल्यू लेकर के, कर्ण एक दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर उस समय का उच्चतम वैल्यू है कि दान, मित्र के लिए सब कुछ दे देना, ये एक प्रकार का हाई वैल्यू है। अर्जुन, उसके अंदर भी एक उच्चतम वैल्यू है कि कभी भी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का काम है कमजोर व्यक्ति को बचाना और सत्य के लिए युद्ध करना, राइट के लिए युद्ध करना, ये एक उच्चतम वैल्यू है। लेकिन वो सब उच्चतम आदर्श जो है उसको तमस ने ढक करके वो अब केवल एक बाहरी ढांचा रह गया है। उसके पीछे जो सत्य था भगवान की अभिव्यक्ति का, वो समाप्त हो रहा है। तो गीता के अंदर यही कन्फ्लिक्ट हम देखते हैं कि एक पूरा सामाजिक व्यवस्था विनष्ट हो रहा है, नया आया नहीं है। और अर्जुन यही चीज श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये आप मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो सब विनाश हो जाएगा। जितना अच्छा चीज है इसके अंदर मूल्यवान है, सब विनाश हो जाएगा। कर्ण के मरने के बाद क्या बचेगा? कौन ऐसा दानवीर बचेगा? भीष्म के जाने के बाद कौन ऐसा तेजस्वी बचेगा जो अपना राज्य को ऐसे छोड़ दे? और भी दोनों तरफ एक से एक राजा हैं, महाराजा हैं, ये सब चले जाएंगे तो क्या बचेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं इससे भी नया एक उच्चतम सत्य आएगा। श्री कृष्ण बताते हैं वो क्या चीज था जो सामाजिक जीवन का तोड़ रहे थे श्री कृष्ण, क्या चीज प्रकट कर रहे थे। श्री कृष्ण उस समय ट्राइब, हाईएस्ट जो ग्रुप लाइफ था, समष्टि था, वो था ट्राइब, जाति, कुरुकुल। बार बार वो कहते हैं कुरुकुल, कुरुकुल को मिलाकर रखना है। कौरव पांडव दोनों ही कुरुकुल के थे, वास्तव में दोनों को मिला के रखना है। कुरु खानदान से ऊपर, अगर कुरुकुल पर कोई संकट है तो लड़ेगा अर्जुन, पर कुरुकुल के अंदर संकट है, अर्जुन को इसका कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि कुरुकुल बाहर के कुलों से लड़ेगा। मेरा कुल सर्वोत्तम है, सर्वोप्रिय है, लेकिन कुल के परे भी कोई सत्य हो सकता है, ये वो नहीं सोच पा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं कुल का विनाश करूंगा, क्योंकि अर्जुन ऐसे प्रारंभ करते हैं कि कुलश है, कुल का विनाश होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कहते तू चिंता मत कर, ये कुल को मैंने ही जन्म दिया था,
कुल जाएगा, राष्ट्र आएगा। और इसीलिए जब कुल का क्षय होता है, महाभारत के साथ कुल का क्षय हो गया था, लेकिन उसके जगह जन्म लिया था एक बहुत सशक्त राष्ट्र ने, आर्यवर्त, जो एक लंबे समय तक राष्ट्र का बोध लेकर 2000 वर्ष मनुष्य, उसके बाद जगह जगह राष्ट्र का जन्म हुआ। अब लोग राष्ट्र को एक बिगर यूनिट मानते हैं। कुल से बड़ा राष्ट्र है, जाति से बड़ा राष्ट्र है, धर्म, बाहरी धर्म से बड़ा राष्ट्र है, परिवार से बड़ा राष्ट्र है। अब एक नेक्स्ट स्टेप आएगा कि राष्ट्र से बड़ा भी कोई चीज है, बट दैट इज येट टू कम। तो ये जो समाज का उत्थान पतन का जो साइकिल है, उसको श्री अरविंद बताते हैं। और यहां बताते हैं कि 3 प्रकार के समाज होते हैं, ठीक वैसे जैसे 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। द आइडियल सोसाइटी इज द व्हीकल ऑफ द इनड्वेलिंग गॉडहेड ऑफ ए ह्यूमन एग्रीगेट, द चैरियट ऑफ द जर्नी फॉर द जर्नी ऑफ जगन्नाथ। वास्तव में ये समाज क्या प्रकट करने का चेष्टा कर रहा है? जैसे व्यक्ति के अंदर मन, प्राण, शरीर आधार है, एक वेहिकल है, एक रथ है। रथ से उपमा किया गया है उपनिषद में, गीता में, ये मानव यष्टि का। वो रथ किसका है? रथी का, देही का। देही कौन है? आत्मा है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए मन, प्राण, शरीर प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार से समाज का निर्माण हुआ है जगन्नाथ, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर को अभिव्यक्त करने के लिए। ये इसका निर्माण इस दृष्टि से हुआ है। तो श्री अरविंद कहते हैं उनको प्रकट करने के लिए ये समाज रूपी रथ बनाया गया है। और इस रथ में 4 चक्का कौन कौन से हैं? यूनिटी, फ्रीडम, नॉलेज एंड पावर कॉन्स्टिट्यूट द 4 व्हील्स ऑफ द चैरियट। अब देखिए, इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे से। फ्रीडम और यूनिटी को साथ में मिलाना बहुत कठिन है। आमतौर पर समाज में जब यूनिटी लाते हैं तो फ्रीडम को दबाकर, व्यक्ति का इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ही शुड सर्व दी सोशल ट्रूथ। समाज और व्यक्ति का जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो व्यक्ति का स्वतंत्रता को समाज के वेदी पर सेक्रीफाइस करने को बोला जाता है। तो या तो आपके पास यूनिटी है या आपके पास फ्रीडम है। उसी प्रकार से नॉलेज और पावर, इन दोनों का समन्वय। उच्चतम ज्ञान क्या है? उच्चतम ज्ञान है सेल्फ का। ये पूरा सृष्टि के अंदर एक ही सत्य है। और पावर क्या करती है? ये पूरा सृष्टि के अंदर घुस करके विविधता का खेल खेलती है। सत्य ज्ञान क्या बताता है? सबके पीछे एक है। पावर क्या करती है? पूरी सृष्टि को खेल करती है। अगर सृष्टि नहीं है तो पावर नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में पावर इज लाइंग इन द हस्ड हार्ट ऑफ द अननोन, श्री अरविंद वर्णन करते हैं। और जैसे ही पावर का जन्म कैसे होता है? सृष्टि के साथ। ज्ञान क्या है? सृष्टि के परे उस एकत्व में निवास। दोनों के बीच हाउ टू क्रिएट द बैलेंस। लेकिन ये 4 चक्के हैं जिसको साथ में लेके चलना है। एक चक्का तोड़कर रथ नहीं बढ़ेगा। सिर्फ यूनिटी है, फ्रीडम नहीं है, इट विल नॉट गो। ज्ञान है, शक्ति नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा। शक्ति है, ज्ञान नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो श्री अरविंद पहले बताते हैं, और बीच में कौन है? जगन्नाथ इस रथ को ले जा रहे हैं। द सोसाइटी क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट और बाय द प्ले ऑफ द इम्प्योर लाइफ इम्पल्सेस ऑफ नेचर बिलोंग्स टू ए डिफरेंट ऑर्डर। हियर इट इज नॉट द चैरियट ऑफ गॉड हु डायरेक्ट्स द डेस्टिनी ऑफ द कलेक्टिविटी, but a masquerading deity who deforms the divine intuition by covering up the God within. ठीक जैसे व्यक्ति बहुत समय तक इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है कि ये जो शरीर, मन, प्राण है, ये वास्तव में अंदर बैठे अंतर्यामी को अभिव्यक्ति का साधन है। ये शरीर रथ है और ये अंदर भगवान को ले जा रहा है। एक लंबे समय तक हम इसको नहीं जानते हैं और हम केवल ये समझते हैं कि मेरा अहंकार, मेरा स्व, यही असली है। और भगवान तो पता नहीं, कहते हैं लोग, है कि नहीं मालूम नहीं। एक बहुत सुंदर टैगोर का पोयम है, छोटा सा, हम लोग सुने होंगे। मेरा बांग्ला बहुत अच्छा नहीं है, क्षमा करेंगे। हो सकता है 1-2 लाइन इधर उधर गलत भी हो, लेकिन भाव मुझे मालूम है। और वो पोयम इस तरह का है, जगन्नाथ के रथ पर है। रथ जाने आमी देव, पथ जाने आमी देव। सो जब जगन्नाथ का रथ जा रहा है तो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं।
तो जब प्रणाम कर रहे हैं तो पथ सोचता है मेरा को प्रणाम कर रहे हैं, मैं ही देव हूं, सब देखो मेरा ऊपर गिर रहे हैं, सो पथ जाने आमी देव। रथ सोचता है देखो मैं ही भगवान हूं, मेरा सामने सब प्रणाम कर रहे हैं। उसका अंदर देव मूर्ति है, वो तो मूर्ति है, वो सोचता है नहीं मेरा को प्रणाम कर रहे हैं। और अंत में वो एक लाइन बोलते हैं, हासे अंतर्जामी। लेकिन जो अंदर में भगवान बैठे हैं वो हंस रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। तो श्री अरविंद बताते हैं जो साधारण समाज का रचना इंटेलेक्ट से होता है उसका बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं। मैं उसका बात कर रहा हूं, वो समाज का जो वास्तव में दिव्य अभिव्यक्ति से प्रकट होगा और चालित होगा। As long as ego is the master, it is not possible to find the goal. The truth that the ego is an obstacle to the divine fullness applies not only to the individual, but holds equally good in the case of the collectivity. जब तक अहंकार स्वामी है, तब तक व्यक्ति के अंदर भगवान स्वामी नहीं बन सकते। उसी प्रकार कलेक्टिविटी में, किसी भी समाज में, समूह में, केंद्र में अगर मानव अहंकार है, चाहे वो राजा के रूप में हो या एक साधारण जनमानस के रूप में हो, तब तक वहां दिव्य अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है। केंद्र में भगवान, अगर भगवान है तो दिव्य अभिव्यक्ति संभव है। और इसी प्रकार के समाज का रचना भारतवर्ष में प्रयास किया गया है। और एक छोटे रूप में आश्रम में बहुत भयंकर भयंकर अहंकार है, लेकिन केंद्र में माँ है। घूम फिर कर हम लोग कहाँ जाते हैं, अपना अहंकार को लेके माँ का पास जाते हैं। माँ को पूरा अधिकार है हम लोग का अहंकार पर, एक पूरा हथौड़ा लेके जोर से मारने का, तोड़ने के लिए। दूसरा अहंकार को अधिकार नहीं है, वी डोंट गिव दैट राइट। सो दिस इज द वे माँ ने ये सृष्टि को रचना करने का प्रारंभ किया है। कलेक्टिविटी जहां केंद्र में भगवान है, केंद्र में मानव अहंकार, किसी का व्यक्ति का या सामूहिक अहंकार, यहां तक बोल रहे हैं कलेक्टिव ईगो। जब पहला बार मैंने कलेक्टिव ईगो के बारे में पढ़ा था तो आई वॉज शॉक्ड कि वास्तव में हम लोग बहुत बार किसी ग्रुप लाइफ को कलेक्टिव ईगो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन जब हम लोग कहते हैं श्री अरविंद आश्रम, ये आश्रम क्या है, हम लोग ये सोच सकते हैं कलेक्टिविटी मेड ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल एक सेल के समान है। एक कलेक्टिविटी अगर हम यहां से श्री अरविंद को हटा देंगे तो कलेक्टिविटी नहीं है ये कोई डिवाइन कलेक्टिविटी नहीं है। इट बिकम्स लाइक एनी अदर सोसाइटी। तो केंद्र में भगवान रहते हैं तब वो जगन्नाथ का रथ है। केंद्र में भगवान नहीं है, सब कुछ है, बहुत सुंदर है रथ देखने में, वही राजा खींच रहा है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति के अंदर देव स्थापित नहीं है, या केवल मूर्ति है देव स्थापित नहीं है, तो दैट इज नॉट ए कलेक्टिविटी। तो श्री अरविंद कहते हैं इक्वली होल्ड्स गुड इन द केस ऑफ कलेक्टिविटी। थ्री मेन डिविजन्स ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन सोसाइटी आर नोटिसेबल। तीन प्रकार के मानव समाज या समाज के अंदर व्यक्ति होते हैं, समूह होते हैं। द फर्स्ट इज द वेल बिल्ड चैरियट, पॉलिश्ड, शाइनिंग, क्लीन एंड कंफर्टेबल, fashioned by skilled artisans, drawn by strong, well-trained horses. It goes forward cautiously at an easy pace, without any haste, along a good road. The sattvic ego is its owner passenger. तो पहला प्रकार का समाज सात्विक बुद्धि के द्वारा रचना होता है। सब कुछ जहाँ जैसा व्यवस्था वैसा होना चाहिए, सही रूप में चीजों को होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सत्व क्या करता है, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। जो बुद्धि विवेक उच्चतम बता सकती है वो कर्म करेगा। जो बुद्धि विवेक और शास्त्र उचित नहीं है, जो हमारी तर्क शक्ति उचित नहीं बता रही है, उसको नहीं करना। यही सात्विक बुद्धि करती है। गीता में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। सात्विक यज्ञ क्या होता है, सात्विक दान क्या होता है, सात्विक कर्म क्या होता है। तो इस सब के पीछे एक चीज होता है, राइट एटीट्यूड, राइट मोटिव, राइट वे, अलोंग द राइट शास्त्र। सब कुछ जो शास्त्र सम्मत है, सही प्रकार से किया गया है, सही भाव से किया गया है, सही मनोवृत्ति के साथ किया गया है, वो सात्विक है। तो सात्विक बुद्धि जब समाज को निर्मित करती है तो वहाँ
बुद्धि मात्र एक साधारण इंटेलेक्ट नहीं, परंतु बुद्धि जो विवेकपूर्ण, जो निर्णय कर सके कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारे समाज के लिए क्या चीज उचित है, क्या अनुचित है, उस प्रकार की बुद्धि जब समाज को निर्मित करती है तो सात्विक बुद्धि होती है. और उसको घोड़े भी जो उसके लाइफ फोर्स, चूंकि वो सत्व गुण के अंदर हैं, इसलिए उसकी शक्ति सबल होती है और ट्रेंड होते हैं, सही दिशा पर चलते हैं. जो घोड़ा इन ए चैरियट रिप्रेजेंट्स लाइफ फोर्स. तो ये जो प्राण शक्ति है, जब बुद्धि और रीजन, तर्क शक्ति के अंतर्गत होती है, जब विवेक के अंतर्गत होती है, तो वो घोड़ा सबल होता है. जब बुद्धि प्राण के अधीन होती है, लगाम मालूम नहीं है, दिशा मालूम नहीं है, घोड़ा जहां ले जा रहा है. कोई अगर घोड़ा में जा रहा है तांगा में, और कोई पूछेगा रोक कर, भाई कहाँ जा रहे हो, मालूम नहीं, तो कहाँ जा रहे हो, अरे घोड़ा जहां ले जाएगा चले जाएंगे. तो हम लोग कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है, इसको मालूम नहीं कहाँ जाना है, घोड़ा जहां ले जाएगा चले जाएंगे. घोड़ा गड्ढा में ले जा रहा है, गड्ढा में चले जाएंगे. तो सत्य क्या करता है, कहता है नहीं, मुझे मालूम है कहाँ जाना है, रास्ता क्या है, उस रास्ते से मैं ले जा रहा हूं. तो वो सत्य बुद्धि है. दिस चैरियट गोज राउंड द टेम्पल ऑफ गॉड. ये जब रथ ऐसा होता है जो बुद्धि विवेक से चलता है, बहुत दूर ले जाता है, लेकिन एक जगह जाके वो रथ को भी रुकना पड़ता है, क्योंकि भगवान तीनों गुण के परे हैं. वहां रुक करके रथ को बांधना होता है, उतर कर पैदल भगवान का मंदिर में जाना होता है. तो ये जो सात्विक बुद्धि के द्वारा जो समाज निर्मित होता है, उसको भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब उसका सात्विक बुद्धि भी निर्णय नहीं कर सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है. उसको एक अंतर्भास के द्वारा एक उच्चतर सत्य को प्रकट करना है. सो दैट इज द ट्रूथ, जो सत्य श्री अरविंद बता रहे हैं. दिस चैरियट गोज राउंड द टेम्पल ऑफ गॉड, situated on a high region above it. Unable to go very close to the high ground, it circles it at a distance. काफी दूर ले जाता है, लेकिन वहां जाके चक्कर बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं हाईएस्ट ट्रूथ क्या है, हमारा अंदर में भागवत संकल्प क्या है. भागवत संकल्प को आप किसी भी नियम में नहीं बांध सकते, कोई शास्त्र नहीं बांध सकता है. भागवत संकल्प कुरुक्षेत्र में विनाश का था, इसको कोई सात्विक बुद्धि, अर्जुन का सात्विक बुद्धि निर्णय नहीं कर पाया, भीष्म कर्ण का सात्विक बुद्धि निर्णय नहीं कर पाया. सो दैट इज ए पॉइंट जहां पर जाके सात्विक बुद्धि को भी भागवत संकल्प के अधीन होना पड़ता है. इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो अप, द रूल इज टू गेट डाउन फ्रॉम द चैरियट एंड क्लाइंब ऑन फुट. द एंशिएंट आर्यन सोसाइटी विच केम आफ्टर द वैदिक एज कैन बी कॉल्ड ए चैरियट ऑफ दिस टाइप. पुराना जो वैदिक काल के बाद जो आर्य धर्म आया, आर्यवर्त का जो स्थापना हुआ, ये इस प्रकार का रथ था, वाहन था. सेकेंड इज द मोटर कार ऑफ द लग्जरी लविंग एफिशिएंट वर्कर. बहुत दिखता है, पांडिचेरी में भी आ गया है, सब जगह दिखाई देता है आजकल. इट रशेज फॉरवर्ड रेस्टलेस एंड टायरलेस. खूब तेज स्पीड, कितना जल्दी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पहुंच जाना है. क्यों पहुंचना है वहां पर, जाके मौज मस्ती करना है. राजोगुण के अंदर यही भाव है. राइट वे, राइट एटीट्यूड, राइट मोटिव, ये सब से उसको लेना देना नहीं है. मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना जल्दी पहुंचूंगा, और वहां क्यों पहुंचना चाहता हूं, वहां कंफर्ट ज्यादा है, ज्यादा लग्जरी है, ज्यादा अच्छा है मेरा लिए, ज्यादा धन है, ज्यादा पावर है, ज्यादा एम्बिशन है. इट रशेज फॉरवर्ड रेस्टलेस एंड टायरलेस एट ए ब्रेकनेक स्पीड, रोरिंग थ्रू द स्टॉर्म ऑफ डस्ट एंड शटरिंग द स्ट्रीट बीनीथ इट. Ears are deafened by the noise of its horn. खूब उसका हॉर्न तेज. श्री अरविंद उस समय ये सब देख लिए थे, एक्चुअली सब देख चुके हैं. Knocking down and crushing anybody that happens to be in its path. इस प्रकार का जो समाज होता है, रास्ते में जो भी आएगा उसको नष्ट कर देगा. टिपिकल एग्जाम्पल, वी शुड नॉट साउंड लाइक दैट, बट अभी थोड़ा समय पहले अमेरिकन सोसाइटी, एक कोई बीच में आकर कुछ किया, पूरा राष्ट्र को समाप्त. नो क्वेश्चन, अब मेरा रास्ता में जो आएगा आई विल डेसिमेट. समाज की बात कर रहे हैं यहाँ. ये समाज का रास्ता में कोई भी आया, और भी ऐसे सोसाइटी हैं जो मेरा बात नहीं माना, मैं उसको पूरा समाप्त कर दूंगा. सो दिस इज द काइंड ऑफ राजसिक सोसाइटी, जो बिल्कुल राजसिक एक सेंस में राक्षसिक.
समाज ये होता है जो केवल अपना पेट के लिए, शुदा के लिए, अपना प्राण का संतोष के लिए जीता है, और जो उसका मार्ग में खड़ा होता है उसको वो खत्म कर देता है। उसको या तो समर्पण करो, बात सुनो, नहीं तो समाप्त। यही रावण ने इस प्रकार का समाज का रचना किया था। कंफर्ट था, लग्जरी था, सब घर सोना का था, लेकिन वहां पर एक चीज था, अहंकार के लिए जीना। जिस दिन किसी ने आकर कलेक्टिवली बोला कि रावण तुम गलत दिशा में चल रहे हो, तुमको देखो भगवान के लिए जीना चाहिए। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, एक ही गर्भ से पैदा हुआ हूं। ये तुम्हारा अहंकार का राज्य है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये टिकेगा नहीं ज्यादा दिन, ये दिशा ठीक नहीं है। तो रावण कहते तुम हमको लेक्चर दे रहे हो? कुबेर, नवग्रह, सब देवता को मैं बांध चुका हूं, मेरा बेटा इंद्र को जीत लिया है, मुझे लेक्चर दे रहे हो? तो विभीषण बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इस सब चीज के बारे में, तुमको ये ज्ञान नहीं है, सब शक्ति है, ये ज्ञान नहीं है। क्या हुआ अंत? कुछ ही समय में पूरा लंका, स्वर्ण लंका विनष्ट हो जाता है। तो ये रजोगुण प्रधान समाज, कंफर्ट है, लग्जरी है, लेकिन आत्म तत्व नहीं है। तो यहां पर डेंजर टू द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स इज ग्रेट। ऐसा समाज जो स्वर्ण में पूरा है, एकदम हम देख रहे हैं अभी कैसे अमेरिका का पूरा कोलैप्स हो रहा है वॉल स्ट्रीट के साथ में। सब कुछ है, खूब पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन केंद्र में मानव अहंकार है। तो ऐसा समाज में डेंजर इज देयर। एक्सीडेंट्स आर फ्रीक्वेंट, द कार इज ऑफन स्मैश्ड, there is no fixed goal, but whenever a new vista is seen not too far away, immediately the owner of the car drives in that direction, shouting, this is the goal, this is the goal. एक चीज को देखता है उधर भागता है। One derives much pleasure and enjoyment in riding this car, yet peril is unavoidable. ये गाड़ी में जो बैठता है, ऐसा समाज में उसको खूब मजा आता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि अगला मोड़ पर क्या होने वाला है, ये उसको मालूम नहीं है। पेरिल, खतरा इसमें होना ही होना है। मॉडर्न सोसाइटी ऑफ द वेस्ट इज ए कार ऑफ दिस नेचर। थैंक गॉड श्री अरबिंदो हैज ए फाउंड इट, अदरवाइज। सो श्री अरविंद कहते हैं पश्चिम का जो समाज है इस प्रकार का है। भारतीय समाज कैसा है अभी उसका भी वर्णन आएगा। पुराना वैदिक समाज सात्विक था, आधुनिक वेस्टर्न समाज राजसिक है। आज का भारतीय समाज, द थर्ड इज द डर्टी ओल्ड डिलेपिडेटेड बुलक कार्ट, स्लो एज ए टॉर्टोइस, कुछ भी बदलो नहीं। बिजली आएगा तो पता नहीं क्या हो गया, चंद्रमा पर चला गया मनुष्य तो गलती कर दिया, कुछ भी नहीं बदलना है, सब जैसे जहां है। नथिंग न्यू शुड कम, नया भगवान भी नहीं, नया सोच भी नहीं, सब कुछ जैसे 1000 साल पहले था वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। ड्रिवेन बाय इनिशिएटेड स्टार्विंग एंड हाफ डेड बुलक्स, प्राण शक्ति समाप्त है, नया एडवेंचर नहीं। गांव के अंदर रहो ठीक है, गांव के बाहर गए तो तुमने बहुत बड़ा अन्याय, अपराध, पाप कर दिया, चाहे भगवान के लिए ही क्यों ना गए। ऐसा भाव में ये एक नया सोच का कोई स्थान नहीं है। ये एक दूसरा समाज है। Going on the narrow country roads. Inside the car is sitting a lazy, blind, pot-bellied, decrepit man in shabby clothes. सुंदरता का स्थान नहीं है, नवीनता का स्थान नहीं है, जो कुछ पुराना है वही अच्छा है। घर में पहले पुराना जाला होता था, कितना अच्छा लगता था, अभी सब इतना साफ घर है, अच्छा नहीं है। कुआं से पानी खींचना वही अच्छा है, ट्यूबवेल अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी नया चीज अच्छा नहीं है। तो ये दूसरा प्रकार का समाज है। स्मोकिंग विद ग्रेट प्लेजर हिज मड स्टेन्ड हुक्का, पुराना समय लोग बैठ के, पता नहीं कुछ बच्चों ने देखा है कि नहीं, हाँ मैंने देखा है, गांव में जमींदार होते थे और बैठ के खाट पर हुक्का लेके शाम को गुड़गुड़ कर रहे हैं, पास में सब लोग आके उनका सेवा, वो कुछ भी मूर्खता बोलेंगे सुनेंगे। और वहाँ पर जो प्रीस्ट है, जो ब्राह्मण है वहाँ का, जो देवता का देखभाल करता है, वो आएगा, पूरा पेट उट निकला हुआ है और वो भी आ रहा है खाने पीने के लिए।
जो जमींदार बोला ठीक बोला, क्योंकि गलत बोलने से उसको अपना जीवन खतरा में है, तो सत्य ज्ञान नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जो सुनना चाहते हैं। और समाज में सब लोग बिना सोचे हुए, हाँ साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप तो राजा हैं, हम तो प्रजा हैं, हम तो मूर्ख हैं। ये जो समाज है बहुत खतरनाक है, ये तामस, मेरा अपना सोच, मेरा अपना बुद्धि, मेरा विवेक नहीं है। तो ये जो समाज है, श्री अरविंद बता रहे हैं, ही इज लॉस्ट इन द प्रोफ्यूजन ऑफ द लेजी एंड डिस्टॉर्टेड मेमोरीज ऑफ बाईगॉन डेज। डिस्कशन क्या हो रहा है वहां पर? 50 साल पहले हमारे दादा क्या बोलते थे, 100 साल पहले हमारा परदादा का जमीन था, ये डिस्कशन हो रहा है। भविष्य में क्या होना है उसका डिस्कशन नहीं है। तो ये तीसरा प्रकार का समाज है, तामसिक। द नेम ऑफ द ओनर इज तामसिक ईगो एंड दैट ऑफ द काटमैन बुक नॉलेज। वो जगह बैठ के वेदों का भी बात होता है, कभी कभी रामायण का भी बात होता है, लेकिन कैसे? बुक नॉलेज। क्या चीज रामायण में से पिकअप करेंगे? ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, कोई भी चीज कल्पना नहीं, एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस दिस। ऐसा ही एक गोष्ठी में एक व्यक्ति बोलते हैं, मालूम है रामायण में क्या लिखा है? रामायण में लिखा है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न का अधिकारी। माने क्या? नारी को तो ताड़ना देना चाहिए, पशु समान है। तो मैं तो यंग था, बहुत क्रोध आया मुझे। मैं बोला क्या बकवास आप करते हैं, ये सब रामायण में बोले नहीं रामायण में लिखा है। तो आई वेंट टू स्टडी रामायण में कहाँ लिखा है। रावण का मुख से निकला है ये वाक्य। जैसे सावित्री से लोग कोट करते हैं डेथ का मुख से निकला हुआ वाक्य। सावित्री में डेथ भी बोलती है ना, बहुत कुछ डेथ बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य का वाणी है, वो डेथ का ट्रूथ है। तो इस प्रकार का वहां बुक नॉलेज भी होता है। वेद में हमारा ऐसा बोला है, उपनिषद में ऐसा बोला है, क्या बोला है कुछ नहीं मालूम। वेद में क्या क्या चीज है क्या नहीं है नहीं मालूम, वेद जोड़ देंगे जरूर। हमारा वेद में, हमारा शास्त्र में कितना वेद है, कितना नाम क्या है नहीं मालूम है, वेद का उत्पत्ति का रहस्य क्या है नहीं मालूम। ये सब एक प्रकार का समाज है जहां बुद्धि विवेक सब धाराशाही बाहरी रूप बस बचा है। तो बुक नॉलेज। ही कंसल्ट्स एन एल्मेनेक टू फिक्स द टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ हिज डिपार्चर। ये समाज बहुत सुपरस्टिशन समाज है। कब जाना है, अच्छा मेरे को देखने दो, राहु कालम है कि नहीं है, ये राहु कालम है, ये समय जाना ठीक नहीं है। तो ये समाज का वर्णन किए हैं। हिज लिप्स रिपीट द स्लोगन ऑल दैट इज और हैज बीन इज गुड और एनी अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इज बैड। वो हमेशा बोलेगा पहले कितना अच्छा था, पहले कितना अच्छा था, नया कुछ भी अच्छा नहीं है। बाई दिस चैरियट देर इज ए ब्राइट एंड अर्ली prospect of reaching, though not the divine, at least the void of Brahman। ये रथ में जो सवाल है वो भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, वो निर्वाण में जाने के लिए ठीक है ये रथ, लेकिन ब्रह्म के पास जाने के लिए, दिव्य के पास जाने के लिए उचित नहीं है। द बुलक कार्ट ऑफ तामसिक ईगो इज सेफ एज लॉन्ग एज इट राइड्स ऑन द डस्टी अनपेव्ड विलेज रोड। जो तामसिक ईगो का जो रथ है वो गांव के लिए ठीक है, शहर में जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना कार, इतना, ये जो मैं किताब में पढ़ा था वेद उपनिषद, ये तो काम नहीं आ रहा है। ये क्या मैं पढ़ा था, सब जगह भगवान है, कैसे भगवान है, क्या क्या है, बिकॉज इट इज बुक नॉलेज नॉट ए रियलाइज्ड ट्रूथ। वी शडर थ्रू थिंक व्हाट माइट हैपन टू इट इफ वन डे it got on the broad streets of the world where fleets of rapid automobiles rush about। लेकिन सच्चा आत्मज्ञान क्या है? श्री अरविंद कहते हैं सच्चा आत्मज्ञान में वो शक्ति है कि उसका एक एक चिंगारी से हजारों छात्र तेज, ब्रह्म तेज से उपयुक्त मनुष्य प्रकट हो सकता है। इट इज दिस पावर। सच्चा आत्मज्ञान के साथ व्यक्ति अगर कहीं भी चला जाए वो किसी चीज से डरता नहीं है। इसीलिए उपनिषद में ऐसा व्यक्ति का बहुत सुंदर एक वर्ड में वर्णन है। उसका क्या लक्षण होता है? ततो ना विजुगुप्सते, किसी चीज से भयभीत नहीं होता है। एक बड़ा छोटा सा कहानी है, 10 मिनट है हम लोग के पास। एक अगस्त ऋषि, एक राक्षस था वातापी। वो क्या करता था, सब ऋषि लोग को इनवाइट करता था और उनको वो नष्ट करने के लिए क्या करता था, मीट सर्व करता था। तो वो लोग मीट नहीं खाते थे, चुपके से बताता नहीं था कि इसमें मीट है, और मीट खा लेते थे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ये एक डिस्क्रिप्शन है, ये सिंबलिक है।
तो अगस्त ऋषि को भी इनवाइट किया। अगस्त ऋषि तो ये सब चीज के बहुत ऊपर उठ गए थे। तो वो क्या करता था, वो अपना ही भाई को, उसका भाई का नाम था वातापी, उसको वो काट के नर मांस बना के देता था, खा लेते थे राक्षस को अंदर। तो वो बोलता था वातापी बाहर आओ, मंत्र बोल के। तो वातापी शरीर के अंदर पूरा पूरा फॉर्म हो जाता था और शरीर को चीर के बाहर आता था, तो ऋषि मर जाते थे। इट इज ए सिंबॉलिक स्टोरी। फिर भी अंदर में भगवान अनटच्ड है। तो उस प्रकार के ऋषि, When a difficulty arises, a few among the passengers से, तामसिक ईगो का जो रथ है उसका वर्णन कर रहे हैं। जब कोई कठिनाई होता है तो पैसेंजर क्या कहते हैं, नो लीव इट अलोन, इट इज गुड बिकॉज इट इज अवर्स। कोई कठिनाई है, रहने दो, चलने दो, चलता है। ये क्या अननेसेसरी दिमाग को करना, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो। कॉम्प्लेसेंसी, लेट इट बी। As if by this simple expedient, the bullock cart could be immediately transformed into a perfect and priceless limousine. वो सोचते हैं ऐसे छोड़ देने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, और वो जो घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, वो अचानक लिमोसिन, वो कार होता है लंबा कार जिसमें खूब सारा सो भी सकता आदमी, वैसा बन जाएगा। Such patriots are known as reformers. श्री अरविंद का सेंस ऑफ ह्यूमर परफेक्ट है, और उसको रिफॉर्म का नाम देते हैं। ये बहुत देखिए आदर्शवादी हैं, कहते हैं साहब नहीं नहीं ठीक है, जय डिस्टर्ब मत करो कोई चीज, सब ठीक है। लेट अस हैव वंस मोर अवर ब्यूटीफुल चैरियट ऑफ योर। एट टाइम्स दे इवन ट्राई टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग दिस इम्पॉसिबिलिटी। वो सोचते हैं केवल बुक नॉलेज से पुराना समाज गठित हो जाएगा, लेकिन केवल किताबी ज्ञान से, केवल नाराबाजी से, यूनिटी, फ्रीडम, ये नारा करने से, ये पुराना समाज का दुहाई देने से वास्तव में ये स्थापित नहीं होगा। इट हैज़ टू बी लिव्ड। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये ऊंचा ऊंचा शब्द ले लिए हैं, लेकिन उसको जीना नहीं जानते हैं, और उसी का शब्द बोल करके वो समाज का निर्माण करना चाहते हैं। नहीं नहीं, देखो यूनिटी कितना अच्छा चीज है, लेकिन अंदर में कुछ भी यूनाइटेड नहीं है। तो दैट इज व्हाट श्री अरविंद इज पॉइंटिंग आउट। If we must choose one of these three, giving up higher endeavors, then it is logical to construct a new chariot of the सात्विक ego. अगर तीन में से एक को चुनना है तो सात्विक ईगो चुनो, जो बताएगा सही चीज, सही व्यवस्था, राइट शास्त्र क्या है। अगर तीन में से एक को चुनना है, डोंट चूज तामसिक, डोंट चूज राजसिक, चूज द सात्विक। But so long as the chariot of Jagannath is not built, the ideal society will also not take shape. लेकिन जब तक वास्तव में सात्विक ईगो का जगह हम लोग साक्षात जगन्नाथ को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक भगवान का रथ, भगवान का समाज स्थापित नहीं होगा। Nobody knows the true form or design of the chariot of Jagannath. कोई नहीं जानता है। श्री अरविंद एक रहस्य, हम लोग बाहर से जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं, ये एक संकेत है। वास्तव में वो समाज कैसा होगा, इसका कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सात्विक बुद्धि के भी बहुत परे का चीज है। हिडन अंडर मेनी लेयर्स, दिस पिक्चर शाइन्स इन द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सल गॉडेड। टू मैनिफेस्ट इट ग्रेजुअली थ्रू द एफर्ट ऑफ मेनी डिवाइन विभूतिज, seers and creators, and establish it in the material world is God's intention. वो समाज कैसा होगा, ये केवल भगवान का हृदय में छिपा हुआ है। मृणालिनी दी का कहानी है कि एक बार जब वो शारदा माँ के पास गई श्री अरविंद का रिलीज का बारे में पूछने के लिए, तो बोली कि उनको कुछ नहीं होगा, वो रिलीज हो जाएंगे और उसका आगे उनको बहुत एक बड़ा काम करना है, पूरा समाज का नव निर्माण करना है। फिर मृणालिनी दी से, मेरे ख्याल से श्री अरविंद का सिस्टर या किसी ने उनसे पूछा कि आपका ये शिलोंग में बैठे थे तो देख के शहर को बोले कितना सुंदर शहर है। तो मृणालिनी दी बोली आपका जो भाई है माने श्री अरविंद, उनका हृदय में जितना सुंदर शहर है, जितना सुंदर सिटी है,
जितना सुंदर समाज का एक स्वप्न है, उसका सामने ये सिटी कुछ भी नहीं है. वो स्वप्न को अंदर में धारण किए हुए हैं. द रियल नेम ऑफ द चैरियट ऑफ जगन्नाथ इज नॉट सोसाइटी बट कम्यून. समाज और कम्यून, कम्यून एक ग्रुप लाइफ है जहां केंद्र में, समाज क्या होता है, समाज में जहां सब अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ मनोरथ लेके आते हैं और मिल करके अपना अपना स्वार्थ पूरा करने का चेष्टा करते हैं, लेकिन एक दूसरा का स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए. दैट इज द डिफरेंस. अल्टीमेटली ईगो इज द रूलर. सामाजिक व्यवस्था क्या होता है, यही होता है. और श्री अरविंद यहाँ शब्द का अर्थ बता रहे हैं. सोसाइटी क्या है? सम is the name given to the organization, the device which allows a human collectivity to work together. By understanding the root of the word, we can also seize its meaning. The suffix sam means united. The root aj signifies to go, to run, to fight. जब तक हम केवल बाहर से यूनाइटेड होते हैं तो वो समाज होता है. सब लोग काम कर रहे हैं, एक काम किस लिए कर रहे हैं? सबका अपना अपना स्वार्थ है. काम करने के समय साथ में है. क्यों? क्योंकि वो साथ में काम करना भी एक दूसरे का स्वार्थ को पूरा करने में सहायक है. हमको एक दूसरे का साथ भाईचारा रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि कल मेरा प्रॉब्लम में आप काम आएंगे, आपका प्रॉब्लम में मैं काम आऊंगा. ये समाज है. कम्यून क्या है? मेरा और तुम्हारा, ये ईगो नहीं है. केंद्र में भगवान है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्यून एंड समाज. Thousands of people come together for the sake of work and to satisfy their desires. They pursue numerous aims in the same field. Who can come first? कोई पढ़ा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई कढ़ाई का काम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, लेकिन किस लिए? अहंकार का तुष्टि के लिए. साथ में काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र में अहंकार का तुष्टि. कम्यून में क्या है? सब लोग यही काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र में भगवान का अभिव्यक्ति. दिस इज द क्रूशियल डिफरेंस. कम्यून इज एन आश्रम एक्चुअली, भारतवर्ष में जो कंसेप्ट है कम्यून का. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज स्ट्रगल एंड कॉम्पिटिशन, क्वारल एंड फाइटिंग. जब हम ये भाव से काम करते हैं, बाहर से साथ में रहते हैं, अंदर से क्या कहते हैं? देखो वो HOD बन गया, हमको नहीं बनाया, हम कितना लायक हैं, हमको वहाँ होना चाहिए, हमको तो इधर भेज दिया ये साधारण काम करने के लिए. ये क्यों है? क्योंकि केंद्र में भगवान नहीं है, केंद्र में अहंकार है. साथ में काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र में भगवान स्थापित नहीं है. तो श्री अरविंद कहते हैं, फाइटिंग नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट विद अदर सोसाइटीज एज वेल. टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर इन टू दिस केओस, obtain help and satisfy mental tendencies, various relations and ideals are established. The result is something temporary, incomplete, and achieved with difficulty. This is the image of society of the lower existence. निम्न प्रकृति के अंदर यही कुछ होता रहता है. लेकिन जो आश्रम में श्री अरविंद और श्री अरविंद से जुड़े हुए जितने भी अभिव्यक्त केंद्र हैं, वहाँ क्या करना चाह रहे हैं? The inferior society is based upon division. The structure of the ideal society is entirely the opposite. Unity is the foundation. There is play of differentiation. But unity based on the self is the soul of the spiritual commune. Unity, एकता, लेकिन किस तरह का एकता? सात्विक ईगो का एकता नहीं. Unity based on the self. आध्यात्मिक एकता. आध्यात्मिक एकता में विविधता आ सकता है. मतलब पहला चीज जो उस सोसाइटी का रहेगा, सेल्फ रियलाइजेशन. दूसरा, सेल्फ मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन. There have been a number of partial and unsuccessful attempts to establish a commune in a limited field, whether inspired by the intellectual ideas of the West or in order to follow unhindered the discipline of inaction leading to nirvana as among the Buddhist and the early Christian communities. इस प्रकार के प्रयास हो चुके हैं जहाँ कम्यून स्थापित करने का, संघ या आश्रम, इस मोनेस्ट्री इस प्रकार का स्थापित करने का प्रयास किया गया है,
जहाँ केंद्र में मानव अहंकार को नहीं परंतु भगवान को या कोई उच्च आदर्श को रखा गया है. इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ द वेस्ट भगवान को नहीं रखता है, एक आदर्श को. बट बिफोर लॉन्ग ऑल द डिफेक्ट्स, imperfections and normal tendencies of society infiltrated and brought it down to ordinary society. परंतु चूंकि वहाँ कोई चीज मिसिंग है, कोई केंद्रीय सत्य, इसलिए उसके अंदर बहुत ही शीघ्र सब पुराना जो बाहर डिफेक्ट है वो सब आना शुरू हो जाता है. स्वामी जी का बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है. एक रियल स्टोरी है कि एक नाम नहीं लेंगे, एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ एक स्वामी दूसरा स्वामी से क्यों नाराज हो गया? क्योंकि वो दूसरा स्वामी यंग था, नया नया था, और कोई मिल का इनॉग्रेशन के लिए वो नया स्वामी जी को बुला लिया, जो वहाँ का जो मिल का ओनर था. तो जो सीनियर स्वामी था उसको बहुत नाराज हो गया. बोला ये नया नया इसको लोग सुन रहे हैं, हम इतना साल से यहाँ हैं, इतना सीनियर स्वामी है, एडवांस साधक है, हमारा बात ने हमको नहीं बुलाया. इट इज़ ए फैक्ट. उसका अहंकार को बहुत क्षोभ हुआ और वो जो जूनियर स्वामी था उसको जाके क्षमा मांगना पड़ा. ये सब पुराना सोसाइटी का डिफेक्ट आ जाता है. A spiritual commune is by its very nature a field for the play of work and mutuality. The day the self-born unity will come into being by the harmony and integration of knowledge, devotion and work. कब ये स्पिरिचुअल कम्यून वास्तव में प्रकट होगा? जब ज्ञान, भक्ति और कर्म का भगवान को केंद्र में रखते हुए मनुष्य समन्वय कर पाएगा. As impelled by the will of the Virat Purusha, the universal person, on that day the chariot of Jagannath will come out on the avenues of the world, radiating its light in all directions. Satyug, the age of truth, will descend upon earth. The world of mortal man will become the field for the play of the divine, the temple city of God, the metropolis of Ananda. एक समय आएगा जब मनुष्य के अंदर भक्ति, कर्म, ज्ञान तीनों का समन्वय होगा और समाज के केंद्र में व्यक्तिगत और सामाजिक अहंकार नहीं, साक्षात यूनिवर्सल विराट पुरुष, साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान होंगे. और तब इस पृथ्वी पर सतयुग का सृष्टि होगा और आनंद का लोक पृथ्वी पर उतर करके आएगा. कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है. व्यक्ति केवल इस प्रकार जीने का अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रयास कर सकता है. माता जी से जब किसी ने पूछा था हाउ टू ब्रिंग अबाउट कलेक्टिव हार्मोनी, माता जी ने कहा था कलेक्टिव हार्मोनी इज ए वर्क दैट ओनली द डिवाइन कैन अकम्प्लिश, नो ह्यूमन बीइंग कैन अकम्प्लिश. हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा जगन्नाथ का रथ वास्तव में कम से कम हम लोग के हृदय में और बाहर के जीवन में प्रकट हो.